हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। कल हमने जो पढ़ा था वो बेटा पढ़ा था, पहले तो रेस्ट पढ़ा था। सही है, मैं थोड़ा आपका रिवीजन करवा देता हूँ। एक तो रेस्ट पढ़ा था और दूसरा मोशन पढ़ा था। तो मैंने बेटा आपको बोला था कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। रेस्ट बेटा क्या है कि कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करे, पोजीशन को क्या करे, चेंज करे with respect to its surrounding, its surrounding। तो हम क्या बोलेंगे, बॉडी किस में है बेटा, मोशन में है। और रेस्ट क्या है, अपनी पोजीशन को चेंज ना करें, डजंट चेंज, अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तो हम क्या बोलेंगे, बॉडी किस में है बेटा, रेस्ट में है। ये तो हमारा टॉपिक यहीं पे क्लियर हो गया था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं थी। सही। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि भाई मोशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो ये भी मैंने आपको बेटा बता दिया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। सबसे पहले पढ़ा था ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। उसके बाद पढ़ा था बेटा रोटेटरी मोशन। उसके बाद बेटा पढ़ा था हमने वाइब्रेटरी मोशन। सही है। अब जो ट्रांसलेटरी मोशन था बेटा, उसमें हमने पढ़ा था कि ट्रांसलेटरी मोशन के कुछ टाइप्स हैं, जिसमें पहला था लीनियर और दूसरा था सर्क्यूलर और तीसरा था रैंडम मोशन। सही है। तो ये हमने इसके टाइप पढ़े थे, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन। तो हम ये आज सबको डिस्कस करते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, लीनियर मोशन क्या होता है, रोटेटरी मोशन क्या होता है और वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बेटा व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन। व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन, कि ट्रांसलेटरी मोशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं। अब देखो बेटा, ट्रांसलेटरी मोशन क्या है कि व्हेन ऑल पॉइंट्स ऑफ बॉडी या ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ पे पहले डेफिनेशन लिख देता हूं बेटा, व्हेन ऑल पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा ये देखो, फिजिक्स में हम ऑब्जेक्ट या बॉडी दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। मूव यूनिफॉर्मली along a straight path, then the motion of object is called translatory motion। कि भाई जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के all parts of an object moves uniformly along a circular path। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ सपोज करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कर लेते हैं हम, जहां पे मिसालन के भाई ये कोई रोड है और स्ट्रेट रोड है, रोड नहीं है ये, समझ लो तुम के ये रेल की एक पटरी है। सही है। ये एक ट्रेन की पटरी है बेटा, इसके ऊपर से ट्रेन जा रही है। अब ये ट्रेन जा रही है, फॉर एग्जाम्पल ट्रेन का एक डब्बा ये और दूसरा डब्बा यहाँ रख दो, तीसरा आप यहाँ रख दो, चौथा आप यहाँ रख दो। सही है, फॉर एग्जाम्पल एंड सो ऑन। तो देखो बेटा, सबसे पहले ये डब्बा जितना आगे आएगा ये डब्बा इतना ही आगे आ जाएगा। सही है। अगर ये डब्बा यहाँ पे आएगा, सही है, तो ये पीछे वाला डब्बा इसकी जगह ले लेगा। तो क्या मोशन, जो जितने भी डब्बों की मोशन है
वो देखो ऑल पॉइंट्स, ये क्या बोल रहा है, ऑल पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट मूव यूनिफॉर्मली, तो जितने भी पॉइंट्स है, फॉर एग्जांपल आप इसको पॉइंट सपोज कर लो कि ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, सही है, ये पॉइंट यहां से यहां आएगा तो ये वाला यहां से यहां आ जाएगा, ये यहां से यहां आएगा तो ये वाला यहां से यहां आएगा, इससे ही आगे किस्सा चलता रहेगा। तो जितने भी पॉइंट्स है वो क्या यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं, तो इसी मोशन को हम बेटा बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। आ गई बात समझ में आपको। अब बेटा ट्रांसलेटरी, मैंने मोशन को आपको बताया था कि ट्रांसलेटरी में देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, there are three types of translatory motion, कि ट्रांसलेटरी मोशन के तीन टाइप्स है। वो कौन से हैं? नंबर वन पे आता है बेटा लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या है, अब इसको पढ़ते हैं। वेन अ बॉडी मूव अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, तो उसको हम बोलते हैं कि बॉडी किस मोशन, वेन एन ऑब्जेक्ट, या वेन एन ऑब्जेक्ट, या वेन अ बॉडी, वेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ straight path, the motion of object is called लीनियर मोशन। कि जब भी कोई भी बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा, फॉर एग्जांपल ये रोड है, दिस इज अ रोड, सही है, और यहां से एक गाड़ी जा रही है। ड्राइंग हमारी माशाल्लाह है बेटा, हंसना नहीं। ये कोई गाड़ी जा रही है, अब ये गाड़ी सीधी जा रही है, रोड कोई स्ट्रेट है, तो जो सीधी मोशन को हम बोलते हैं लीनियर मोशन में। तो हम क्या बोलेंगे, द बॉडी इज इन लीनियर मोशन। आगे बात समझ में आपको यहां तक। उसके बाद सेकंड जो इसका टाइप आता है बेटा, उसको हम बोलते हैं लीनियर, उसके बाद था सर्क्यूलर। तो अब देखते हैं बेटा कि सर्क्यूलर मोशन है क्या, सही है। तो सर्क्यूलर मोशन क्या है कि बेटा व्हेन अ बॉडी मूव इन सर्क्यूलर पाथ, इन अ सर्क्यूलर या इन अ सर्कल पाथ, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, सर्क्यूलर। कि भाई जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो हम इस मोशन को क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। अब इसकी एग्जांपल्स कौन सी है, फॉर एग्जांपल हमारी जो अर्थ है उसके इर्द गिर्द सैटेलाइट्स, एक होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, एक होती है नेचुरल सैटेलाइट्स। तो वो जो इर्द गिर्द घूम रही है उन मोशन को हम क्या बोलेंगे कि भाई सर्कुलर मोशन है। आगे बात समझ में यहां तक आपको। इसके बाद हम चलते हैं बेटा रैंडम मोशन की तरफ, कि व्हाट इज रैंडम मोशन। अब रैंडम मोशन क्या है बेटा, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ये हम सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन के टाइप पढ़ रहे हैं बेटा, हमने अभी रोटेटरी और वाइब्रेटरी की तरफ गए ही नहीं है, सही है। अब रैंडम मोशन क्या है, देखो बेटा, zigzag to and fro या back and forth motion of an object is known as random motion। सही है, ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे। ट्रांसलेटरी समझ में आ गया, लीनियर समझ में आ गया, सही है। उसके बाद क्या, सर्कुलर समझ में आ गया। अब आ गई बात रैंडम पे। तो भाई कि रैंडम मोशन है क्या, सही है। ये आप बोल सकते हो कि इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन, ये भी बोल सकते हो। इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। जिसकी भाई मोशन रेगुलर नहीं होती
बैक एंड फोर्थ मोशन भी कह सकते हो, टू एंड फ्रो मोशन, जिगजैग मैनर में मोशन होती है। इसकी एग्जांपल क्या है? ये मोशन, ये सडनली चेंज इट्स डायरेक्शन, सडनली चेंजेस इट्स डायरेक्शन, इसके लिए इसको बोलते हैं इरेगुलर मोशन। ये बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करती रहती है। डायरेक्शन का मतलब क्या था? मैंने बेटा आपको बताया था कि डायरेक्शन का मतलब होता है तरफ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये क्या है? तरफ है, तो इसको बोलेंगे हम डायरेक्शन। तो ये जो रैंडम मोशन होती है, ये होती है इरेगुलर मोशन। इसकी जो एग्जांपल्स हैं, जो हमारी फ्लाइज होती हैं, हाउस फ्लाइज, सही है, कभी इधर उड़ रही है कभी उधर जा रही है, बार बार अपनी मोशन को, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है, सही है। तो ये भी किसका टाइप है? रैंडम मोशन का टाइप है। उसके बाद बटरफ्लाईज होती हैं, वो भी क्या है? रैंडम मोशन का टाइप है। आपको बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? जितने भी इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हो गए, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, इनकी जो मोशन है, ये सब किस में आती है? रैंडम मोशन में आती है। आगे यहां तक बात समझ में? बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करे बाय इट्स मीन पोजीशन, सही। ये भी आता है कभी कभी, ये भी आता है कि अपनी डायरेक्शन को चेंज करती रहे। और सॉरी, ये इसको छोड़ दो, मीन पोजीशन को छोड़ दो, ये रैंडम मोशन में रही नहीं है। ये यहां तक आपका क्लियर हो गया? अगर यहां तक आपका क्लियर हो गया है तो हम इसको इरेज करते हैं, और इसके बाद देखते हैं हम कि रोटेटरी मोशन क्या है, और उसके बाद हमारी वाइब्रेटरी मोशन क्या है। अब बेटा देखते हैं रोटेटरी मोशन क्या है। व्हाट इज रोटेटरी मोशन, सही है। इसके बाद तो ट्रांसलेटरी क्लियर हो गया। अब आते हैं रोटेटरी मोशन पे। रोटेटरी मोशन क्या है? रोटेटरी मोशन, अब आप में से किसी को बेटा पता है रोटेटरी मोशन क्या है? अब देखो बेटा, मैं ही बता देता हूं आपको। द मोशन ऑफ बॉडी around a fixed axis which passes through itself is called रोटेटरी मोशन। कि ऐसी मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट की कि जो कोई भी एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करे बॉडी। अब देखो बेटा, हम जाते हैं ना, बाइक कभी हमारी पंक्चर हो जाती है तो हम टायर खुलवाते हैं, तो उसमें से एक्सल निकलता है, सही। हमारा जो टायर है वो एक्सिस के अराउंड, फॉर एग्जांपल ये हमारा टायर है, सपोज करो ये हमारा एक टायर है, सही है। इसके अंदर एक एक्सल लगा हुआ होता है बेटा, सही है। तो ये एक्सल के अराउंड जो मूव करती है बॉडी, रोटेट करता है टायर, तो इस मोशन को हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन बेटा। अब ये बस के टायर से, सही है, कभी आप मेलों वगैरह में गए होंगे, सही है, तो उसमें देखा होगा कि आपने एक मोटा बड़ा सा झूला लगा हुआ होता है, वो जो चो तरफ घूमता रहता है, सही है, वो भी क्या है? रोटेटरी मोशन की टाइप है। तो इनमें जो बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं, व्हीकल्स के टायर्स जितने भी हैं उनकी रोटेटरी मोशन है, फैन की मोशन है वो रोटेटरी मोशन है, बहुत सारी टाइप्स है रोटेटरी मोशन की, सही है। ये क्लियर हो गया बेटा आपका? रोटेटरी मोशन के बाद आता है बेटा वाइब्रेटरी मोशन। अब हम देखते हैं कि वाइब्रेटरी मोशन क्या है, सही है। क्वेश्चन लगता है कि व्हाट इज वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन आल्सो कॉल्ड, इसको हम बेटा ओसिलेटरी भी कहते हैं, OSCILLATORY। इसको हम ओसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन लगता है कि व्हाट इज ओसिलेटरी मोशन, लड़कों ने पढ़ा हुआ होता है वाइब्रेटरी मोशन, बेटा हमें तो पता ही नहीं ओसिलेटरी मोशन है क्या।
और इसको ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं, और रोटेटरी मोशन को स्पिन मोशन भी बोलते हैं। सही है। तो अब ये ऑसिलेटरी मोशन क्या है, ये वाइब्रेटरी मोशन क्या है, रोटेटरी आपका क्लियर हो गया। अगर रोटेटरी में कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें रोटेटरी मोशन समझ में नहीं आया है। उसके बाद अब हम वाइब्रेटरी मोशन पे आते हैं। तो वाइब्रेटरी मोशन क्या है, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन। बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ बॉडी, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट about its mean position। इसका कौन सी मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन। इसको हम बोलते हैं बेटा ऑसिलेटरी मोशन। बैक एंड फोर्थ मोशन, आगे टू एंड फ्रो मोशन भी बोल सकते हैं इसको। सही है। कभी आपने पेंडुलम देखा है, एक झूला होता है, वो इसको हम झूला झूलते हैं तो वो आगे जाता है और ऐसे होता है इस टाइप का। सही है। फॉर एग्जांपल ये कोई चीज लगी हुई है, अब ये झूला है। सही है। ये झूला इनसे बंधा हुआ है। सही है। अब इसको हम धकेलते हैं तो ये कभी इधर जाता है। सही है। फिर इधर जाता है, फिर से वापस आता है, ये इसकी मेन पोजीशन पे आता है, अपनी मेन पोजीशन पे आता जाता रहता है। सही है। तो ये बोल रहा है फॉर बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट इट्स मेन पोजीशन। ये क्या है, मेन पोजीशन है उसकी, कभी आगे जाएगा कभी पीछे जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन इसकी एक एग्जांपल है क्लॉक्स पेंडुलम। क्लॉक्स पेंडुलम, पहले जो क्लॉक्स आती थी, घड़ी आती थी, ये ऐसे घड़ी होती थी। सही है। तो उसमें बेटा देखो, ये गलत तो नहीं बन गई मुझसे कहीं, उसमें एक ऐसा गोल सा लगा हुआ होता था। सही है। सही है। तो ये आगे पीछे होता रहा, कभी इधर जाता था कभी इधर जाता था, तो अपनी मीन पोजीशन पे चलता रहता था। तो ऐसी मोशन को हम बेटा बोलते हैं ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। अगर इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर हमें ये बात समझ में नहीं आई, तो मैं आपका कमेंट में बिल्कुल जवाब दूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट भी कर देना, और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स से। थैंक यू।